जब अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 3 इंच का फर्क हो, उस कंडीशन में हमें प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग किस प्रकार से करना है जिससे कि सामने का पफ सही तरीके से आए। तो आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। क्योंकि प्रिंसेस कट में डॉट कैसे लगाना है, किस साइज में कितने इंच का लगाना है, उसका ज्ञान हमें होता नहीं है, जिसकी वजह से हमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि किस साइज में हमें कितना डॉट लगाना है। देखिए दोस्तों, ध्यान रखना है कि डॉट हमारा नाप डिसाइड करता है कि हमें कितने इंच का डॉट लगाना है। तो आज मैं अपने इस वीडियो में उसी को बताऊंगा। मैं अपने इस वीडियो में 36 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और उसके अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 3 इंच का फर्क हो तो किस प्रकार से कटिंग करना है बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए और मुझे बताइए कि आप मेरे वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं। पहले तो हम ब्लाउज के मेजरमेंट को समझ लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, शोल्डर है इसका 11 इंच, डीप गले के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। सीना है 36 इंच, ये सीना अपर चेस्ट है दोस्तों, और फुल बस्ट है इसका 39 इंच। कमर है इसका 28 इंच, सामने गला 6 इंच, पीछे गला 10 इंच। देखिए मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगा, अपर चेस्ट ये है 36 इंच और फुल बस्ट है ये 39 इंच। इसमें 3 इंच का फर्क है अपर चेस्ट और फुल बस्ट में। उस कंडीशन में कटिंग किस प्रकार से करना है मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी आप ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो पहले आप पेपर में कटिंग करिए, उसके बाद डिसाइड कर लीजिए कि हाँ ये हमारा सही कटिंग हुआ है। उसके बाद आप कपड़े में कटिंग करिए। इसमें हमें कुछ कपड़े में मार्जिन भी ऐड करना रहेगा, इसकी वजह से पहले आप पेपर में कटिंग करिए। देखिए ब्लाउज की लंबाई हमारी 14 इंच है। पहले मैं इसमें बैक पार्ट की कटिंग करूंगा, उसके बाद सामने पार्ट की। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है तो इसमें 1 इंच प्लस कर लूंगा, यानी कि 15 इंच। ये 15 इंच इसलिए है दोस्तों क्योंकि 1 इंच सिलाई मार्जिन ऊपर के साइड में हमारा 1.25 इंच यानी क्वार्टर इंच कम 1 इंच, और नीचे के साइड में ओनली क्वार्टर इंच ही हमारा दबता है। ध्यान रखेंगे इस बात का। तो मैंने इसमें लंबाई में 1 इंच प्लस कर लिया हूँ। आपकी लंबाई जो भी हो उसमें 1 इंच आपको प्लस करना है। शोल्डर हमारा है 11 इंच, तो 11 इंच का हाफ कितना होगा 5.5 इंच। 5.5 इंच में यहाँ पर और यहाँ पर। अब यहाँ पर से हम इसे सीधा खींच लेंगे। इसके बाद आएंगे दोस्तों गले में। गले का फैला लूंगा मैं 2.5 इंच, ये 2.5 इंच, और यहाँ पर भी 2.5 इंच। मैं बैक पार्ट वाली कटिंग कर रहा हूँ, इसकी वजह से इसको लंबा यहाँ पर से खींच लूंगा, ये इस प्रकार से। अब इसका जो गला पीछे गला है वो है 10 इंच, तो मैं इसमें हाफ इंच प्लस करके 10.5 में मार्क करूंगा और मैं गला बोल लूंगा। देखिए गले का शेप आप चाहे तो इसको फ्रेंच कर्व से भी ले सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही कटिंग कर रहा हूं दोस्तों। देखिए मैं लगातार मेरी प्रैक्टिस आती है, इसकी वजह से इसका शेप ऑलरेडी राउंड मेरा आ जाता है। अब आते हैं आर्म होल में, तो आर्म होल मैं लूंगा 6 इंच। देखिए जो नाप मैं आप लोगों को कटिंग करके बता रहा हूँ, ये नाप हमारा बॉडी नाप नहीं है, सिले हुए कपड़े से लिया हुआ नाप है। इसकी वजह से मैंने इसमें 6 इंच लिया, यानी कि मैंने सिले हुए कपड़े में उसका मेजरमेंट किया था कि आर्म होल कितने इंच में कटा है, तो उसमें 6 इंच में कटा था, तो मैं भी इसमें 6 इंच में कट कर रहा हूँ। अब इसका सीना, तो 36 इंच सीना है, तो उसका 1/4 होगा 9 इंच। 1.5 इंच इसमें मार्जिन। ये मार्जिन ब्लाउज अगर फ्यूचर में हमारा टाइट होता है तो ये ढीला करने के काम आता है। कमर है हमारा 28 इंच, 1/4 होगा 7 इंच। 1 इंच जो बैक में डॉट पड़ता है उसके लिए, और 1.5 इंच जैसे हमने सीना में 1.5 इंच मार्जिन लिया है वैसी कमर में भी। मार्जिन हमेशा हमको इक्वल लेना है, सीना में, कमर में, और साथ ही साथ बाजू में भी हमें इक्वल मार्जिन लेना है, जिससे कि एक बराबर मार्जिन रहे सभी साइड में। अब इसको भी हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो आर्म होल की सही फिटिंग के लिए दोस्तों 36 साइज है, इसकी वजह से मैं यहाँ पर से देखिए हाफ इंच में मैंने तिरछी लकीर खींच लिया है, और यहाँ पर से आप 1 इंच में निशान लगा लीजिए और उसका मेजरमेंट कर लीजिए कितना आ रहा है। तो जो भी यहाँ से आपका मेजरमेंट आएगा वही मेजरमेंट को हमको तिरछी लकीर में हमें मेजरमेंट कर लेना है। चाहे आपका 2.5 इंच आए, 1.25 इंच आए, ये यहाँ तक हमको नाप लेना है। उसके बाद तिरछी लकीर में हमें इसको नापना है, और इसी के अंदर हमें सामने पार्ट की गहराई को लेना है। देखिए कैसे, यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ पर मैंने निशान लगाया है नाप करके, ये देखिए। इससे क्या होता है, एक सही सर्कल हमारा बनता है, शेप बनता है, साइड में कोई भी झोल और रिंकल्स नहीं आता। ये सामने पार्ट की गहराई है। और बैक पार्ट के लिए दोस्तों देखिए
यहां पर से आप सीधी लकीर में लाके मिला लीजिए। देखिए ये ऐसा, इसका शेप दोस्तों बहुत ही बढ़िया आता है। इस तरीके से आप कटिंग करेंगे, कभी भी आपके साइड में यहाँ पर झोल रिंकल्स नहीं आएगा, ना ही आपकी बाजू खिंचाएगी। ये हमारा बैक पार्ट बिल्कुल सही तरीके से हमारा ड्रा हो गया है। अब मैं इसको कट कर लेता हूँ। आपको कटिंग करते समय ध्यान रखना है कि बहुत ही फिनिशिंग से कटिंग करना है दोस्तों, क्योंकि इसी को ही रख कर हम कपड़े में कट करेंगे। इसकी वजह से जिस प्रकार से आप इसको फिनिशिंग से कटिंग करेंगे, उसी फिनिशिंग से आप इसको स्टिचिंग भी करेंगे। बिल्कुल कहीं पर भी कोई भी आड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जैसा हमने ड्रा किया है उसी शेप में ही हमको कैंची चलाना है। देखिए मैंने जहाँ जहाँ पर ड्रा किया है वहाँ वहाँ पर कैंची चलाया हूँ। अब इसके शेप को आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका शेप आया हुआ है। अब देखिए 36 साइज का मैंने बैक पार्ट का मैंने इसको कटिंग कर लिया है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हम 36 साइज का, जैसे कि अपर चेस्ट 36 इंच है और हमारा फुल बस्ट 38, 39, 40 जितना भी हो, बैक पार्ट हमारा सेम कट होगा। अगर हमारा 2 इंच का भी फर्क है अपर चेस्ट और फुल बस्ट में, तब भी बैक पार्ट हमारा यही रहेगा। और आपको ध्यान रखना है, अगर हम इसी बैक पार्ट को रख के कटोरी में बनेंगे सेम साइज में, तो बैक पार्ट भी हमारा सेम रहेगा। अगर हम प्रिंसेस कट बना रहे हैं, कटोरी बना रहे हैं, 4 डॉट बना रहे हैं, सब्यसाची बना रहे हैं, बैक पार्ट जो है सभी का एक बराबर आएगा 36 साइज में। ध्यान रखेंगे, अगर हम 10 इंच गले की डीप और 14 इंच ब्लाउज की लंबाई बना रहे हैं और 36 इंच सीना है और हमारा 28 इंच कमर है, तो इस साइज के ब्लाउज में बैक पार्ट हमारा सेम रहेगा। चाहे सामने आप कटोरी वाला बनाइए, प्रिंसेस कट बनाइए, 4 डॉट बेल्ट बनाइए, सिंगल डॉट बनाइए, सब्यसाची बनाइए, सादा ब्लाउज बनाइए, जो भी बनाएंगे इस नाप में, आपका बैक पार्ट बिल्कुल सेम रहेगा। जो चेंजेस होगा वो सामने के पार्ट में होगा, इसका ध्यान रखना है। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब आते हैं सामने पार्ट के लिए। तो सामने पार्ट के लिए भी मैं अलग से यहाँ पर देखिए पेपर ले लिया हूँ। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, हमें नीचे के साइड में, इस साइड में, नीचे के साइड में 1 इंच में एक सीधी लकीर खींच लेना है। देखिए ये इस प्रकार से 1 इंच में, ये हमारा 1 इंच में, और इस साइड हमें 1/2 इंच में हुक आई की मार्जिन के लिए, ध्यान रखेंगे, हुक आई की मार्जिन के लिए आपको ध्यान से देखना है वीडियो को मैं किस प्रकार से कटिंग कर रहा हूँ। अगर आप लोग सेम तरीके से कटिंग करेंगे तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब ब्लाउज की लंबाई हमारी कितनी थी, 14 इंच, तो 1 इंच से प्लस करना है। कहाँ पर से हमको निशान लगाना है, ये यहाँ पर से, देखिए 1 इंच जहाँ पर मैंने निशान लगाया वहाँ से, तो ये 15 इंच और ये 15 इंच, यहाँ से ऐसा, ये। अब आप लोगों को समझाता हूँ मैं, ये टोटल लेंथ इसकी कितनी हो रही है, 16 इंच। ध्यान रखेंगे 1 इंच बढ़ा के मैंने सामने पार्ट की कटिंग कर रहा हूँ। अब आते हैं इसके शोल्डर में, तो शोल्डर हमारा कितना है, 11 इंच, तो 11 इंच का हाफ कितना होगा, 5.5 इंच। लेकिन हुक आई की मार्जिन को छोड़ के मैंने मेजरमेंट किया हूँ। देखिए हुक आई की मार्जिन को अब यहाँ पर से ऐसा सीधा खींच लीजिए, ये इस प्रकार से। अब इसके गले के फैलाव में 2.5 इंच हुक आई की मार्जिन को छोड़ के, बैक में भी हमने 2.5 इंच लिया था, तो सामने भी 2.5 इंच हुक आई की मार्जिन को छोड़ के मैं ले रहा हूँ। ये देखिए सामने गला हमारा 6 इंच था, तो मैं इसको 6.5 में ड्रा करूँगा। सामने गला गोल ले रहा हूँ, आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। देखिए मेरा शेप कितना बेहतरीन आया हुआ है। अब यहाँ पर आर्म होल 6 इंच में, ये भी 6 इंच में, और यहाँ पर से हम इसको सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। अब आते हैं दोस्तों इसके बस्ट पॉइंट में। तो जो भी सीना होता है दोस्तों, उसे हमें 4 से भाग देना होता है। तो 36 को हम 4 से भाग देंगे तो वो आएगा हमारा 9 इंच। 9 इंच में हमें 1 इंच प्लस कर लेना है, तो वो हो जाएगा हमारा 10 इंच, ये, और यहाँ पर 10 इंच। अब इसे हम सीधा खींच लेंगे। अब यहाँ से हमको समझना है, देखिए आमतौर पे हम 2 से 2.5 इंच का निशान लगाते हैं इसके नीचे में, लेकिन अगर 2 इंच से अपर चेस्ट और फुल बस्ट का डिफरेंस ज़्यादा है, उस कंडीशन में आप 3 इंच में निशान लगाइए। ध्यान रखिए 3 इंच में। जब अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 2 इंच से ज़्यादा फर्क है, तो उस कंडीशन में हमें निशान लगाना है कहाँ से, बस्ट पॉइंट से नीचे 3 इंच में। वैसे जनरली हम 2 और 2.5 इंच में लगाते हैं, लेकिन अगर हमारा फुल बस्ट ज़्यादा है उस कंडीशन में हमें 3 इंच में लगाना है। इसका ध्यान रखेंगे इस बात को। अब देखिए इसके बाद हम आते हैं इसके सीना में। तो अपर चेस्ट दोस्तों हमारा ये आर्म होल के लाइन में बैठेगा, और जो हमने 10 इंच में निशान लगाया है वहाँ पर हमारा फुल बस्ट। तो इसका अपर चेस्ट 36 इंच है, तो 1/4 कितना होगा, 9 इंच।
1.5 इंच मार्जिन ढीला टाइट करने के। और अब इसका फुल बस्ट है हमारा 39 इंच, ध्यान रखिए। तो 39 का 1/4 हो जाएगा 9.25 इंच, ये 9.25 इंच। और यहाँ पर भी हमें 1.5 इंच में निशान लगा लेना है। अब कुछ नहीं दोस्तों, इसको यहाँ से और यहाँ से मिलाते हुए इसको सीधा खींच लीजिए, ये इस प्रकार से, ये देखिए। और वैसे ही यहाँ पर भी देखिए, बिल्कुल आपको सावधानी पूर्वक इसको लेना है। ये देखिए, ये इस प्रकार से हमारा तिरछा आ गया है। अब मैं इसमें आर्म होल का पहले निशान लगा लेता हूँ, फिर उसके बाद बाकी सब चीज़ें मैं बताता हूँ आप लोगों को। आप तिरछी लकीर यहाँ पर से खींच लीजिए। मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल से बता रहा हूँ दोस्तों। अगर आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि अपर चेस्ट और फुल बस्ट में अगर 3 इंच का फर्क है तो हमें कटिंग किस प्रकार से करना है, क्या क्या मैं इसमें फेरबदल कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था 36 इंच अपर चेस्ट और 38 इंच हमारा फुल बस्ट था, यानी कि 2 इंच का फर्क था। इस नाप में मैं आप लोगों को 36 इंच हमारा अपर चेस्ट है और फुल बस्ट 39 इंच में 3 इंच का फर्क है। अब देखिए, यहाँ पर हम 1 इंच में निशान लगा लेंगे और वैसे ही मेजरमेंट कर लेंगे और अंदर के साइड में यहाँ पर तिरछी लकीर में ले लेंगे और इसको हम फ्रेंच कर्व से इसी के अंदर हम सामने पार्ट की गहराई को लेंगे। देखिए, यहाँ से ये यहाँ तक, ये देखिए, ये ऐसे मैं बहुत डिटेल से आप लोगों को बता रहा हूँ। ये हमारा सामने पार्ट है, तो सामने पार्ट की गहराई मैंने ले लिया हूँ। अब आते हैं इसके दोनों बस्ट की दूरी में। तो जो भी सीना होता है दोस्तों, उसका 10वां हिस्सा, तो 36 इंच है तो 10वां हिस्सा करीब 3.5 का, तो ये 3.5 इंच में। और सबसे नीचे हम इसमें 1/2 इंच कम करके 3 इंच में, ये ऐसा। अब इसे हम यहाँ पर से ये इस प्रकार से इसको ले लेंगे। देखिए, ये ऐसा, ये देखिए, ये हमारा एक डॉट के लिए निशान हो गया है। अब हमें कितने इंच का निशान लगाना है जब हमारा अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 3 इंच का फर्क है। कमर हमारा कितना था 28 इंच, तो आप पहले 1/4 28 इंच का 7 इंच है यहाँ पर, तो यहाँ पर निशान लगा लीजिए 7 इंच में, ये ऐसा, ये देखिए। अब उसके बाद इतने पार्ट को आप नाप लीजिए मार्जिन को छोड़ के दोस्तों। ये हमारा कितना है 3.5 इंच, तो डार्ट हमारा दोस्तों 3.5 इंच का आएगा। तो आप यहाँ पर 3.5 इंच में ऐसा मार्क कर लीजिए। ये देखिए, ये इस प्रकार से मैंने इसका कमर का 1/4 7 इंच यहाँ पर नाप लिया हूँ। उसके बाद जो ये वाला पार्ट बचा, इसी को मैं डॉट ले रहा हूँ। ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है दोस्तों। बड़े बड़े बुटीक में और टेलर लोग इसी प्रकार से ही कटिंग करते हैं। अब देखिए, फ्रेंच कर्व से देखिए मैं किस प्रकार से ले रहा हूँ। ये ऐसा, यहाँ पर इसको ये ऐसे लाके मिला देना है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारा कोना नहीं बनना चाहिए। उसके बाद आप फ्रेंच कर्व को देखिए, ऐसे रखा था मैंने। अब इसको आप पलट लीजिए ऐसा और यहाँ पर इसको इस प्रकार से मिला दीजिए। देखिए, ये ऐसे, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर भी आपका कोना नहीं बनना चाहिए। तो ये हमारा डार्ट ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया है। देखिए, हमें इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना ही कोई गुणा भाग करना पड़ता है। जो भी हमारा कमर है उसके बाद जो चीज़ हमारा बच रहा है वही हमारा डॉट बनेगा। ध्यान रखेंगे। देखिए, कमर हमारा 28 इंच था, तो 1/4 7 इंच मैंने यहाँ पर नाप लिया। उसके बाद जो ये बचा उसको मैंने डॉट में यहाँ पर कर लिया है। कुछ लोगों का कमेंट्स आया है कि सर इससे कमर का मार्जिन कम हो गया है, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों और ये दोनों और ये हमारा ऑलरेडी मार्जिन है, तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा आ जाएगा। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर से आप ऐसा 1/2 इंच ऊपर कर लीजिए। देखिए किस प्रकार से, जहाँ पर हमने 1 इंच में नापा था दोस्तों, वहाँ से आप 1/2 इंच इसको ऊपर कर लीजिए, क्योंकि जब हम इसको स्टिचिंग करेंगे दोस्तों तो ये ऑटोमेटिक हमारा इधर घूम जाएगा। अब देखिए क्या करना है, जो हमने बैक यहाँ पर कट किया है उसे हमको यहाँ पर ऐसे रख लेना है और इसको मेजरमेंट कर लेना है कितना है ये, क्योंकि बैक पार्ट ये और फ्रंट पार्ट का ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो अब इसको यहाँ पर से हम इसे स्केल से मिला लेंगे। देखिए कहाँ पर, ये यहाँ पर, ये देखिए ये हमारा मिल गया है। और देखिए बहुत ही सही तरीके से और बहुत ही फिनिशिंग से, देखिए मैंने कितनी फिनिशिंग से इसको ड्रा किया है। इसी फिनिशिंग से आपको ड्रा करना है, क्योंकि जिस फिनिशिंग से आप ड्रा करेंगे उसी फिनिशिंग से आप कटिंग करेंगे और साथ ही साथ उसी फिनिशिंग से आप स्टिचिंग भी करेंगे। तो अब मैं इसको ये वाले पार्ट को, गले को, ये वाले पार्ट को कटिंग करके अलग अलग कर लेता हूँ।
ये हमारा देखिए बहुत ही सही तरीके से हमारा कटिंग हो गया है। ध्यान रखना है आपको, कहीं पर भी आपका कोना नहीं बनना चाहिए, ना इस राउंड में ना इस राउंड में। अब देखिए ये वाले पॉइंट पे देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक इसी में हमारा बस्ट आके बैठेगा। बस्ट जहाँ पर फुला हुआ हिस्सा रहता है बॉडी का, वो वाला पार्ट हमारा यहाँ बैठेगा। और देखिए 3 इंच का फर्क था, तो मैंने किस प्रकार से कटिंग किया है। ये जो था यहाँ पर से मैंने जो 2 से 2.5 में लगाता हूँ उसको निशान मैंने 3 इंच में लगाया है, और इसका डॉट भी हमारा 3.5 इंच का आ गया है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सर आप हमेशा एक ही साइज के ब्लाउज में अलग अलग डाट क्यों लगाते हैं। तो देखिए ये अपर चेस्ट और फुल बस्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर इसका डॉट का निशान लगाता हूँ। अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से मैं अपर चेस्ट और फुल बस्ट में फ़र्क होता है तो कटिंग करता हूँ। देखिए 3 इंच का जब फर्क था तो मैंने इस प्रकार से कटिंग किया है। इससे पहले वीडियो में मैंने 2 इंच का फर्क था तो उसका मैंने कैसे कटिंग किया था आप देख सकते हैं। अगर आप लोग इस तरीके से कटिंग करेंगे तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैंने आज आप लोगों को बहुत ही डिटेल से और बहुत ही आसान तरीके से, देखिए कुछ लोग यहाँ पर भी हमारा डाट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर डाट लगाने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर डॉट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। आज इस वीडियो में मैंने आप लोगों को अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 3 इंच का फर्क रहता है तो उसकी कटिंग किस प्रकार से करते हैं, डॉट हम कैसे लगाते हैं, उसे बहुत डिटेल से बताया है। आप लोगों को बताना है कि वीडियो कैसा लगा और आप लोग मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।